इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। तिमारपुर भारतीय जनता पार्टी के संयोजक सूर्य प्रकाश खत्री का दिल्ली का प्रतिबिंब पर खास इंटरव्यू हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ का कहा और मुस्लिम समाज का भाजपा पर भरोसा, इस बारे में क्या कुछ कहा, देखते हैं इस खबर में। प्रकाश खत्री जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव? देखो, इस बार का चुनाव जो है वो व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। इस बार का जो चुनाव है वो विकास का चुनाव है। मुझे याद है कि मैं कई बारी इस मलकागंज क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे 9 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जो कि मेरे सामने हुए हैं। उनमें 2 इलेक्शन तो हमारे मनोज तिवारी जी के हुए हैं। एक इलेक्शन में स्वयं मैं लड़ा, एक इलेक्शन विजय गोयल जी लड़े, एक में मदनलाल खुराना जी लड़े, एक बारी यहाँ पर हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी लड़े। तो मैंने देखा है कि काफ़ी चेंज जो है मेरे को देखने को मिला। आज जब मैं इस अखाड़े वाली गली में आया और यहाँ की सड़कें मैंने देखी और गली के अंदर की सफाई देखी, तो और जो यहाँ के निवासियों ने जो मुझे बताया, उससे मेरे को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरी निगम पार्षद यहाँ पर काम कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहने को कह रहा हूँ। आप बाहर निकलकर, इसी घर के बाहर निकलकर इसकी सड़क को अगर आप देखेंगे, गली को, और जितनी सफाई और कोई एक खड्डे नाम की चीज़ नहीं है, ये एक तरह का विकास है। और देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जिस तरीके से इस देश का नाम पूरे संसार के अंदर, अब तो बाहर की कंट्रियां भी ये मानने लग गई हैं कि ये अपने आप में विश्व के अंदर एक गुरु शक्ति बनने जा रहा है, विश्व शक्ति बनने जा रहा है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ ये कोई मनोज तिवारी जी का चुनाव नहीं है, ये विकास का है। ये एक महाशक्ति का एक क्रेडिट जाने वाला है, एक प्रिंसिपल का चुनाव है, सिद्धांतों का चुनाव है। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, मनोज तिवारी जी की बात की है कि इस बार फिर से मनोज तिवारी जी को लाया गया है। क्या कारण है कि तीसरी बार सब पूरी दिल्ली में चेंज कर दिए गए, लेकिन मनोज तिवारी जी को दोबारा लाया गया? देखो, बदलाव कहते हैं बहता हुआ पानी ही पीने लायक होता है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ तक मनोज भाई की बात है, मनोज जी एक ऐसे हमारे बीच में मधुरभाषी और नॉन कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब इस व्यक्ति के अंदर कोई अहंकार है, इस व्यक्ति ने कभी मेरे साथ बदतमीजी करी है, इस व्यक्ति ने कभी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मधुरभाषी है, लोगों को बांध के रखने की उनमें क्षमता है और उनके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मेंबर पार्लियामेंट किसी भी गलत काम में, किसी भी ऐसे काम में कभी लिप्त रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर, एक आखिरी सवाल है। तिमारपुर में मुस्लिम समुदाय भी बहुत है, मुस्लिम लोग भी बहुत हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मनोज तिवारी जी को प्यार करते हैं? देखो, जहाँ तक आपने ये बात करी है मुस्लिम समुदाय की, मेरे क्षेत्र में 12 से 15 हज़ार तिमारपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम्स मेरे क्षेत्र में रहता है। और आपको शायद मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से ये पता लग रहा है कि मेरे क्षेत्र का मुस्लिम मुझे उतना ही प्यार करता है जितना मेरे क्षेत्र का हिंदू मुझे प्यार करता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा और मनोज तिवारी जी का व्यवहार है। हम लोगों ने अपने व्यवहार से लोगों के दिलों को जीता है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो जगह है मलकागंज जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर अगर कभी हमारी जीत हुई भी थी तो 2 वोटों से हुई थी। समय बदला, हम यही सीट पिछली बारी 10,000 से ज़्यादा से जीत कर गए थे
नहीं तो 1952 से लेके हम कभी भी इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीतते थे। लेकिन पहला चुनाव जब हम यहाँ से जीते तो श्यामलाल जी 2 वोटों से जीते थे। उसके बाद हमारी बहन रेखा अमरनाथ यहाँ से जीती, और उसके बाद जब मनोज तिवारी जी यहाँ से लड़े तो 10,000 वोट से ज़्यादा जीते थे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर जाएंगे।